उसके नाजुक चेहरे और आकर्षक फिगर ने एजे को इतना मोहित कर दिया कि वह बार टेंडर से उसकी उम्र पूछने लगा। तभी अचानक उस लड़की ने गलती से ट्रे गिरा। उसे घबराते देखकर एजे का दिल और भी धड़कने लगा। ऐसी खूबसूरती के सामने कोई भी कैसे शांत रह सकता था। हालांकि एजे उससे बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन शर्म के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और दूर से ही उसे देखता रहा। जब वह होटल वापस लौटा तो उसने अपनी बंदूक की सफाई शुरू की। तभी बाहर से सुनहरी बालों वाली लड़की की मदद की चीख सुनाई। एजे ने हीरो बनने का मौका नहीं गंवाया और तुरंत पिस्तौल लेकर बाहर निकला। उसने देखा कि एक गुंडा लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन जब उसने एजे को बंदूक के साथ देखा तो वह डर कर भाग गया। लड़की ने एजे का शुक्रिया अदा किया। निक चाहता था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ पल बिताए, लेकिन उसे कल के शिकार की याद। काम को प्रभावित नहीं करना चाहिए, इसलिए वह सीधे से अपने कमरे में जाकर सो गया। उसके इस व्यवहार से लड़की हैरान रह गई। अगली सुबह एजे ने एजेंट से संपर्क किया और पूछा कि क्लाइंट कब आ रहा है। तभी अचानक पड़ोस वाली वही सुनहरी बालों वाली लड़की अंदर आई। एजे को पता चला कि वही उसकी क्लाइंट थी। यह जानकर वह खुश हो गया। लगता था कि यह ट्रिप बोरिंग नहीं होगी। दोनों ने सफर शुरू किया। बातचीत के दौरान एजे को पता चला कि लड़की का नाम जेनी था। जेनी ने बताया कि वह यहाँ अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने आई। उसके पिता को इस जंगल से बहुत लगाव था और उनकी इच्छा थी कि उनकी राख इन पहाड़ियों में बिखेर दी जाए। इसलिए उसने एजे को गाइड के रूप में काम पर रखा था। जेनी की भावनाओं को देखते हुए एजे ने वादा किया कि वह उसके पिता के लिए एक अच्छी जगह ढूंढेगा। लेकिन अब शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कैंप लगाने का फैसला किया। रात में वे एक जगह बैठकर जीवन के बारे में बातें करने लगे। एजे को जानकर आश्चर्य हुआ कि जेनी के शौक उससे मिलते जुलते थे। क्या यह भाग्य का खेल था? लेकिन जेनी शर्माते हुए अपने टेंट में चली गई और उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। लेकिन एजे जैसे सीधे साधे इंसान को इसका मतलब समझ ही नहीं आया। उसने सोचा कि जेनी को गर्मी लग रही और वह हवा के लिए टेंट खोलकर सो रही है। जेनी को यह देखकर निराशा हुई, लेकिन काम जरूरी था। सुबह होते ही दोनों पहाड़ की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। काफी मुश्किल रहा। रास्ता तय करने के बाद वे पहाड़ के निचले हिस्से में पहुंचे। तभी निक ने जमीन पर कुछ खतरनाक जानवरों के पैरों के निशान देखे। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ पर खतरा हो सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने जेनी को नीचे रुकने को कहा और खुद अकेले ही ऊपर गया। जब वह मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दूरबीन से अच्छी जगह ढूंढने लगा तो उसने देखा कि पेड़ पर एक पूरी तरह सशस्त्र सैनिक लटका हुआ है। सावधानी से वह अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा। पास जाकर पता चला कि वह आदमी तो पहले ही मर चुका था। शायद हवाई दुर्घटना का शिकार। जब वह सोच ही रहा था कि पुलिस को बुलाए या नहीं, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बॉक्स पर पड़ गई। उक्त वर्ष उसने बॉक्स खोला तो देखा इसमें ढेर सारे रुपए भरे हुए। अनुमान लगाया कि इतने पैसे से कई पीढ़ियां आराम से रह सकती हैं। ये जंगल का एकांत इलाका था। अगर वह यह पैसा अपने पास रख लिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसा अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसे पता नहीं था ये एक भयानक खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। पैसा मिलने से एजे बहुत खुश था। सोचा नहीं था कि सिर्फ शिकार पर आकर इतना पैसा मिल जाएगा। वह जल्दी से नीचे जेनी के पास पहुंचा, लेकिन उसने जेनी को पैसे के बारे में नहीं बताया। कहीं कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। असल में एजे को पहली नजर में ही जेनी से प्यार हो गया था।